नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जंगल में पेड़ से कार टकराई है। कार में भीषण आग लग गई और 2 की मौत हो गई। बेलबहरा के पास के जंगल का ये पूरा मामला है। राहगीरों ने फेसबुक लाइव कर मदद की गुहार लगाई। सोशल मीडिया में वीडियो भी हुआ वायरल। मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां जंगल में पेड़ से कार टकरा गई और कार में भीषण आग लग गई। वहीं 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। राहगीरों ने फेसबुक पर लाइव कर मदद की गुहार लगाई और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां कार में भीषण आग लग गई और 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां जंगल में पेड़ से कार टकरा दी और उसके बाद कार में भीषण आग लग गई। 2 लोगों की मौत भी हो गई है और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार में भीषण आग लग गई है और साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 64 करोड़ 13,92,000 रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और साथ ही भूमि पूजन भी करेंगे और हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण भी करेंगे। 64 करोड़ 13,92,000 रुपए के विकास कार्यों का आज लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही आज सीएम भूपेश बघेल महासमुंद पहुंचेंगे और भूमि पूजन में नवीन सड़क निर्माण और पुल पुलिया, महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण जैसे कार्य भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री इस मौके पर हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी करने पहुंचेंगे। वहीं अगली खबर पुणे से है, जहां लोकप्रिय नेता शरद पवार का जन्मदिन पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। महाराष्ट्र में शरद पवार को जनता का राजा कहा जाता है। पवार ने सोमवार को अपने जीवन के 82 साल पूरे किए हैं। पवार के होम टाउन पुणे में उनकी जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम से मनाई। पुणे में जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग जगह अनेकों कार्यक्रम रखे गए, जिसमें उनकी संस्था पुणे जिला दूध संघ में भी अनेक सामाजिक कार्यक्रम रखे गए। वहीं आपको बता दें कि रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसका उद्घाटन अध्यक्ष सरताई पनवार ने किया। वहीं आपको बता दें कि संस्था के सभी लोगों ने रक्तदान लगाया और 82 साल के शरद पवार का जन्मदिन महाराष्ट्र में मनाया गया। वहीं बलरामपुर जिले के अंतर्गत चौकी बरियो में हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को रामलाल अपने घर से बाहर निकला था, जो वापस नहीं आया, जिसके बाद उसका शव तालाब में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इन आरोपियों ने शराब पीकर साथी की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बलरामपुर से, जहां पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जेवरात और कैश और बाकी उनका मोबाइल, उनके
दस्तावेज वगैरह चोरी होने की उनके द्वारा कवर कराई गई थी और बहुत ही जल्द एक स्पेशल टीम बनाई गई उस चीज में और इसमें लगभग सारा सामान पुलिस के द्वारा बरामद करने में बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। और इसमें जो आरोपिया है वो आरोपिया को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। रंजीता खलको उम्र 40 वर्ष, पति मनीष लकड़ा, ये पेंड्रा थाना मुरैना पेंड्रा मरवाही जिले की रहने वाली है। ये इससे पहले भी जेल जा चुकी हैं और अभी अक्टूबर में ही मर्डर के चार्जेस में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोंडागांव से है, जहां NH-30 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें भी कोंडागांव से आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें भी आपको कोंडागांव से दिखा रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है। वही खबर सुकमा से है, जहां बीजेपी जिला कार्यालय अटल सदन में कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में पदाधिकारी कार्यकर्ता की मौजूदगी रही, जहां बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव की बूथ स्तर पर पुरजोर तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र सरकार की प्रत्येक लाभान्वित योजना के साथ ही कांग्रेस की दुष्प्रचार को जनता तक शिरकत करने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सुकमा जिले में किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं में लाभान्वित हुए हैं, जहां किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपए उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं में लाभान्वित हुए हैं, जिसको लेकर जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ जनता के बीच पहुंचने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा बल है और जिन कार्यकर्ताओं के दम पर कि भारतीय जनता पार्टी में सब किया, जिनको आज 10,000 हमारे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास बनना था, भूपेश बघेल के कांग्रेस की सरकार के द्वारा सही निर्णय नहीं लेने के कारण आज हमारे यहाँ के गरीब परिवार, गरीब तत्व के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं से जोड़ना बहुत दूर रखा गया है। इसको भी हम लोगों ने एक लक्ष्य बना करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है 2023 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक कैसे बनेगा और विधायक बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर एकजुट होकर हम जो है मतदान केंद्र में हम जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ संघर्ष करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा अगर कोई कार्य होता है। वहीं मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों का बड़ा बयान सामने आया है। नेशनल हाईवे में चल रहे बार क्लब को लेकर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। तो एक खबर आपको बता रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां विधायक गुलाब कमरों का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने बार क्लब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने जांच के निर्देश भी दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है, पर मैंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया हूं
कि जाके वहां पर देखें कि वहां पर वास्तविक रूप से अगर इस प्रकार की बातें आ रही है, शिकायत आ रही है, मापदंड के अनुसार वहां पर हुआ है नहीं हुआ है, जाके हम उसका चेक कराएंगे। चेक में अगर लगता है कि सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बगल में बोर्ड लगा दिया था बाहर में बार का वहां पे, और रात दिन वहां पे शराब चलती है, खुलेआम चल रही है। अभी मैंने कहा है कि अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है। नई खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां सोमवार को सुबह करीब 10 बजे एक स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो रायगढ़ रोड में धर्मजयगढ़ की ओर से आ रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं धर्मजयगढ़ से, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं सुकमा में यादव समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जहां सम्मान नहीं समाधान अभियान के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के यादव बच्चों की फ्री ट्यूशन पढ़ाने पर चर्चा की गई। रोजगार कैसे करें, हमारे हक अधिकार को शासन प्रशासन को कैसे बताएं, यादव समाज को राजनीति में क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में यादव समाज बस्तर संभाग अध्यक्ष संतोष यादव और संभाग संरक्षण पीलू राम यादव भी मौजूद रहे। तो इस सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक बैठक का आयोजन किया गया और यादव समाज की ये बैठक रही, जहां मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं साथ ही कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के यादव बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही रोजगार कैसे करें, हमारे हक अधिकार को शासन प्रशासन को कैसे बताएं, इन बिंदुओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। और आपको बता दें कि इस बैठक में यादव समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष संतोष यादव भी मौजूद रहे। तो सुकमा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां यादव समाज ने एक बैठक का आयोजन किया और प्रमुख बिंदुओं को लेकर इस पर चर्चा की गई। नगर पंचायत रादौर में हर साल की भांति इस साल भी एक भव्य दिवसीय रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से यदुवंशी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजश्री ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि बदलते युग में हमें हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और नगर पंचायत राहौद में ऐसे कार्यक्रम हर साल करते रहना चाहिए। जांजगीर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य दिवसीय रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और साथ ही यदुवंशी समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में ही छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से यदुवंशी समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की। जांजगीर से आपकी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां बच्चे झांकियां प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। पिछले वर्ग के लोग आरक्षण मामले में अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने भी आज अपने 16% आरक्षण बहाली को लेकर कोंडागांव जिला मुख्यालय में अपनी ताकत दिखाई है
उन्होंने कहा कि बघेल सरकार ने यदि 16% आरक्षण बहाली नहीं किया तो आगामी समय में पूरे जिले के 35,000 अनुसूचित जाति वर्ग के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कोंडागांव से, जहां एससी वर्ग ने लोगों पर हमला किया है और साथ ही 16% आरक्षण का मुद्दा भी उठाया है। आपको बता दें कि कोंडागांव से आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं, जहां पिछड़े वर्ग के लोगों ने आरक्षण मामले में अपनी ताकत दिखाई है और साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने भी आज अपने 16% आरक्षण को लेकर मुख्यालय में अपनी ताकत दिखाई और साथ ही प्रदर्शन भी किया। हम कोंडागांव जिले की सभी महिला यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर आरक्षण हमारा पहले 16% हमारा जो आरक्षण है उसको कम करके 13% आरक्षण कर दिया गया है, तो अगर हमारा आरक्षण इसी तरीके से कम होता जाएगा तो हमारा समाज पिछड़ते जाएगा। जितने भी लोग अभी पढ़ लिख के जो छोटे छोटे पद में पहुंच रहे हैं उन सबका क्या होगा। सदियों से हम दबे कुचले वंचित लोग हैं, अगर हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम फिर पहले की तरह हम लोग वंचित हो जाएंगे। 16% आरक्षण की कटौती के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन कोंडागांव के चौपाटी मैदान में किए हैं, जिसमें हमारा मुख्य मांग है छत्तीसगढ़ सरकार के जो भूपेश बघेल है, जो हमारा जो 3% जो कटौती किया है उसको तत्काल 1 सप्ताह के अंदर वैसी जिस तरीके से मंत्रिमंडल का कैबिनेट का बैठक करके हमारा भी जो मांग है उसको पूरा करे। हम ये चाहते हैं जो हाई कोर्ट का जो फैसला होने के बाद जो अनुसूचित जाति के साथ जो अपमान जो भूपेश बघेल किया है वो बर्दाश्त नहीं। वहीं बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के सिलपहरी के हरदी रोड के राधे इंडस्ट्री के पीछे एक प्रेमी ने अपनी नाबालिका प्रेमिका का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतका शनिवार की शाम को जन्मदिन में जाने के नाम पर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि बापू नगर निवासी यश खुसरैल नाम के युवक के साथ नाबालिग का प्रेम प्रसंग था। युवक को शक था कि उसकी प्रेमिका उसके साथ इसी शक पर उसने अपनी ही प्रेमिका का सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इधर नाबालिग के होने पर उसके परिजन परेशान होते रहे। रविवार सुबह हत्यारा यश खुद तोरवा थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। मामला सिरगट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां तोरवा पुलिस ने आरोपी को अब सिरगट्टी पुलिस के हवाले कर दिया है। करीबन 6 बजे निकली है घर से, 6 ही बजता रहा। निकली है कि मम्मी मैं जा रही हूँ बर्थडे में, भाभी का लड़का का बर्थडे है। वो निकली है बर्थडे में जाने का नाम से मैं भी आ जाऊंगी ऐसा बोल के अपनी बहन को निकली है। फिर उसके बाद वो रह जाती है उसके घर में 2-3 दिन। अपना है, भाभी की बहू है, मेरी सगी भाभी की बहू है, तो हम लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है भाभी कहने तो है। अब वो गई है तो फिर उसके बाद में नहीं आई। रात में हम लोग सोचे कि वो रुक जाती है, वहाँ भाभी का घर है तो रुक गई। अब उसके बाद में अभी सवेरे क्या बोलने से मैं बाजार गई थी 11 बजे, तो पुलिस आया हम लोग के घर में। दिनांक को तोरवा पुलिस द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति उनके थाना में आया है और यह बता रहा है कि उसने अपनी परिचित मित्र की सिलपहरी एरिया में हत्या कर दी है। सूचना की पुष्टि की मौके पर जांच किया गया, जहाँ पे मृतका का शव मृत अवस्था में पड़ा था। प्रथम दृष्टया आरोपी द्वारा हत्या की घटना पाए जाने पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर निरीक्षण किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।